हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस है रिलेटेड टू CB350, सो आई विल बी आंसरिंग फ्यू ऑफ देम टुडे। इंस्टाग्राम से भी पिक करूंगा और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पिक करूंगा हमारे सब्सक्राइबर्स के। अगर आप भी चाहते हो आपके क्वेश्चंस फीचर हो नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए और आपके क्वेश्चंस को ड्रॉप कर लीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राहुल भाई से है। वो बोलते हैं कि वो एक बाइक लेना चाहते हैं फॉर शॉर्ट टू मीडियम टूरिंग, मतलब कभी कभार वो वीकेंड ट्रिप्स में जाएंगे। अंडर 500 किलोमीटर बोल रहे हैं विथ पिलियन, तो इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो उनके पिलियन का कंफर्ट भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट वुड बी द बेस्ट बाइक इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड राइडिंग ईज? ओके, उनके पास करंटली पैशन प्रो है जो काफ़ी कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल सा बाइक है। उनका पिलियन का जो कंफर्ट है पैशन प्रो में भी डेफिनेटली अच्छा होगा, और बट उसका जो सस्पेंशन है इट्स बैड फॉर माई पिलियन। उन्होंने 100 किलोमीटर्स राइड किया है उस पर। उनका बजट अराउंड 2 to 2.5 लाख है। क्या वो स्ट्रेच कर सकते हैं? आई मीन वो स्ट्रेच भी करने के लिए रेडी है अगर कोई वैल्यू फॉर मनी बाइक उनको मिले। और अभी देखो, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर 2 रीज़न। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो जिस बाइक से अपग्रेड करना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स द सेम काइंड ऑफ फीलिंग बट बेटर इन एवरी एरिया। सो अगर हम पैशन प्रो को अगर हम कंपेयर करते हैं टू एनी बाइक विच इज़ मोर पावरफुल परफॉर्मेंस में या फीचर्स के मामले में भी थोड़ा बेटर है, देन हमें डेफिनेटली रेट्रो बाइक्स की तरफ ही जाना चाहिए। रेट्रो बाइक्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। क्लासिक 350 है, मीटियोर 350 है, ESD के भी बाइक्स है, जावा के भी बाइक्स है, और उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपको ठीक ठाक कंफर्ट ऑफर करते हैं। अभी हम रॉयल एनफील्ड की तरफ जाएं तो रॉयल एनफील्ड के बाइक्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं एंड दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ देयर बाइक्स। आपको अगर क्रूज करना है या लॉन्ग राइड्स पे जाना है, मीटियोर इज क्वाइट कंफर्टेबल, बट प्रॉब्लम यह है कि मीटियोर का पिलियन सीट काफ़ी छोटा है। सो फॉर द राइडर इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बट पिलियन बहुत देर तक नहीं बैठ सकते इसके बाइक में। अगर हम क्लासिक की तरफ बढ़ते हैं तो अगेन सिटी में चलाने के लिए क्लासिक मीटियोर से बेटर है। जहाँ वो सिटी में भी चलाएंगे तो क्लासिक वुड बी ए बेटर ऑप्शन फॉर हिम, बट प्रॉब्लम ये है कि पिलियन का सीट उतना बड़ा नहीं है और कंफर्टेबल नहीं है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट इज़ अनकंफर्टेबल, बस ये है कि देयर आर बेटर बाइक्स विच ऑफर बेटर पिलियन कंफर्ट कंपेयर टू क्लासिक और मीटियोर। अभी हम बढ़ते हैं हंटर के बारे में बात करेंगे। हंटर तो एक काफ़ी अनकंफर्टेबल बाइक है, स्पेशली लॉन्ग राइड्स के लिए, और मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो रॉयल एनफील्ड के शोरूम से अगर हम हट जाते हैं और हम होंडा के शोरूम में बढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 रेट्रो बाइक्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे बिग विंग में। एक है CB350 RS और उसके बाद है CB350 हाइनेस। ये दोनों बाइक काफी अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ पिलियन कंफर्ट और लॉन्ग राइडेबिलिटी के मामले में। अब बात यह है कि जो CB350 के राइडर सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है, और उसके साथ पिलियन का सीट भी उतना ही कंफर्टेबल है जितना आपको राइडर सीट में महसूस होने वाला है। तो दिस इज द परफेक्ट बाइक, क्योंकि जो पैशन प्रो का जो कंफर्ट है, राइडिंग डायनामिक्स है, वो आपको सिमिलर लगेंगे CB350 में, क्योंकि इसका जो वेट मैनेजमेंट वो इतना बढ़िया है कि आपको चलाने के टाइम इसका वेट बिल्कुल भी फील नहीं होता है। तो पैशन और हाइनेस को हम कंपेयर करते हो, इट्स एन एक्सेलेंट अपग्रेड एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ राइडिंग डायनामिक्स और फील। अभी हम बात करते हैं इंजन के बारे में। इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है आपको, लो एंड राइडेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। सिटी में चलाओ या हाईवे में चलाओ काफ़ी कंफर्टेबल है। और अभी बात करें सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन आपको ठीक ठाक तरीके का स्टिफनेस ऑफर करता है जो हाईवे हैंडलिंग में बढ़िया लगता है, और सिटी के गड्ढे और खराब रास्तों में भी आपको बढ़िया कंफर्ट ऑफर करता है। तो CB350 आपके लिए एक परफेक्ट बाइक है। मुझे पता है कि आपका बजट CB350 जितना नहीं है, बट सिंस आपने बोला है कि आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, तो प्लीज एक्सटेंड करके CB350 की तरफ जाओ, ग्लॉस पेंट वेरिएंट की तरफ। प्योर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट फील होने वाला है, और जो आपके पिलियन है वो भी खुश रहेंगे, आप भी बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपको इंजन का परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलता है। अभी नेक्स्ट मैं थोड़े से क्वेश्चंस पिक करने वाला हूं मेरे CB350 हाइनेस प्रॉब्लम्स वाले वीडियो से, जहां पे मैंने 10,000 किलोमीटर के बाद मेरे एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जहां पे मैंने CB350 के रस्टिंग इश्यूज और पेंट पीलिंग इश्यूज के बारे में भी बात किया है। तो प्लीज वो वीडियो जाके देख लीजिए, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। ये डिटेल्ड रिव्यू सेक्शन में आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इसमें हम क्वेश्चंस पिक करेंगे हमारे सब्सक्राइबर से। एक काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है हमारे सब्सक्राइबर से। वो पूछते हैं कि जो CB350 है उसमें टैकोमीटर क्यों नहीं है, RPM इंडिकेटर क्यों नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़िया है तो RPM इंडिकेटर क्यों नहीं आता है इसमें। ये ध्यान से सुनिए, इसका एक रीजन है। एक और बात नोटिस कीजिए कि जो
क्लासिक 350 है उसमें भी आरपीएम इंडिकेटर नहीं है, और आपके जो मीटियोर है उसमें भी टैकोमीटर नहीं है। इसके क्या रीजंस है? देखो, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स जाना चाहता है हाई पावर लो आरपीएम में ऑफर करने के लिए, तो इसीलिए पहाड़ों में जब आप चलाते हो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो फॉर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स। पहाड़ों में आपको पावर चाहिए रहता है एट लोअर आरपीएम्स, जो आपको एक स्पोर्ट्स बाइक नहीं दे सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक में आपको ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है, क्योंकि जितना आप एक्सेलरेट करोगे वो उतना पावर देने लगता है। बट लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जो होते हैं, आप जितना एक्सेलरेट करोगे वो उतना पावर ड्रॉप होने लगता है, बट उसका जो पावर है वो लोअर एंड में आपको मिलता है। समझ रहे हो आप बात? इसीलिए पहाड़ों में लोग रॉयल एनफील्ड के बाइक्स को लेना पसंद करते हैं। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रोक बाइक्स है ये रेव करने के लिए नहीं बने हैं। जो लोग इसको टॉप एंड तक लेके जाते हैं लॉन्ग स्ट्रोक बाइक्स को और बोलते हैं कि इसमें पावर नहीं है, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ है, क्योंकि इन बाइक्स में टॉप एंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है, बिकॉज यूजुअली दीज लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स आर डिजाइन टू प्रोड्यूस मोर पावर एट लोअर एंड, राइट? तो जब आरपीएम एक प्रायोरिटी नहीं है इन बाइक्स में, इनमें आरपीएम यूजुअली नहीं मिलता है आपको, और कंपनी ये डिसाइड करता है। अभी आरपीएम इंडिकेटर दे भी सकता है, बट दीज इंजन्स डोंट रेव टू अ वेरी हाई आरपीएम, राइट? आप ज़्यादा रेव करोगे इंजन बहुत वाइब्रेट करने लगता है और उसमें से पावर भी नहीं निकलता है, तो लोग ज़्यादा इसको रेव करते नहीं है जैसे स्पोर्ट्स बाइक में लोग करते हैं। तो हार्ले डेविडसन के भी आप पुराने बाइक्स देखो, उसमें भी आपको टैकोमीटर नहीं मिलते थे। तो इसका एक रीज़न है कि इन बाइक्स में आपको रेव काउंटर नहीं मिलता है। एंड ये ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि नहीं होना चाहिए आपके बाइक में, बट कंपनी के ऊपर है वो देना चाहते हैं या नहीं। बट वो ये बात जानते हैं कि भाई ये जो बाइक्स लेते हैं वो रेव काउंटर को यूज़ नहीं करेंगे चलाने के लिए, क्योंकि वो इंजन को रेव नहीं करेंगे, टॉप एंड में लेके नहीं जाएंगे। तो ये है रीज़न, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, और ये सबको पता रहना चाहिए। जो भी लॉन्ग स्ट्रोक इंजन यूज ओन करते हैं, प्लीज़ उसको आराम से प्यार से चलाइए, और जो रेसिंग करना चाहते हैं, जो इंजन को रेव करना चाहते हैं, प्लीज़ वो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन की तरफ जाइए, वहाँ पे आपको बेटर परफॉर्मेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगेन आई वांट टू बुक ए बाइक। मुझे अभी कंफ्यूजन हो रहा है स्क्रैम 411 और हाइनेस में। माई प्रायोरिटीज आर लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट एंड एवरीडे कम्यूटिंग विद कंफर्ट। तो व्हाट विल यू सजेस्ट? देखो, स्क्रैम 411 बिल्कुल भी सिटी बाइक नहीं है, क्योंकि इट्स बेसिकली हिमालयन, ए चीपर हिमालयन। तो जब चैसी सिमिलर है, सीट का डिज़ाइन सिमिलर है, मैं किसी को भी ये बाइक लॉन्ग टूरिंग के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। शायद अगर आप ऑफ रोडिंग करना ही चाहते हो तो भाई हिमालयन ले लो। जो हिमालयन ले सकते हैं वो स्क्रैम 411 को नहीं लेना चाहिए, और जो ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं उनका हिमालयन का उतना बजट नहीं है, तो भाई आप स्क्रैम 400 ले लो। बट जो भी एक प्रॉपर टूरिंग बाइक चाहते हैं, एक सिटी कम्यूटर बाइक चाहते हैं, तो प्लीज़ ये स्क्रैम 411 से दूर रहो। you either go for Himalayan or you go for another bike. So Highness is a much better bike in terms of practicality, comfort, city maneuverability. आपको सिटी में वेट फील नहीं होता, एंड हाईवे टूरिंग में CB350 feels more stable and comfortable. अगर आप पिलियन को भी बिठाओगे they will also not complain. पिलियन कंफर्ट भी CB350 का बेटर है। ओवरऑल CB350 is a much better bike. Highness या RS is any day better than Scram 411 अगर आपके रिक्वायरमेंट्स आप देखते हो तो। If you need off-roading and a little bit of touring or little bit of city bike, then I think Scram 411 is better in every other way. For other reasons CB350 Highness एक बेटर बाइक आपको ज़रूर फील होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एक चीज़ है जो वो शेयर करना चाहते हैं उनके एक्सपीरियंस को लेके। मेरे दोस्त के पास ये बाइक है और 1 साल होने आ गया है सिंस परचेज। बहुत अच्छा बाइक है, बट उनको बहुत सारे इश्यूज़ भी हो रहे हैं, जैसे हीटिंग के इश्यूज़ है, ट्रैफिक में चलाने के टाइम बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, और आप लेग्स में फील कर सकते हो। सेकेंड, इसके ब्रेक पैड्स बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं, मे बी 3000 किलोमीटर में पूरा नंगा हो जाता है ब्रेक पैड्स। थर्डली, साइड पैनल बिलो द सीट का पेंट निकल जाता है ड्यू टू कॉन्स्टेंट रबिंग विद द पैंट्स ऑफ द राइडर। ये 3 इशू को मैं एग्री नहीं करूँगा, आई वुड डिसएग्री, क्योंकि एक तो इसमें हीटिंग इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप सिटी में चलाओ, स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में भी चलाओ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी रहेगा, ये हीट अप नहीं होता। इसका थर्मल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इवन बीइंग एन एयर कूल्ड इंजन विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ जापानीज ब्रांड लाइक होंडा। हीटिंग के इश्यूज़ मुझे इस बाइक में आज तक कभी फील नहीं हुआ है, एंड आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग किया है, बहुत लोगों से भी बात किया है हीटिंग के इश्यूज़ इस बाइक में। मैं
एग्री नहीं करूंगा। सेकंड चीज़ वो जो बताना चाह रहे हैं कि ब्रेक पैड्स बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं। मैंने बहुत कम कस्टमर्स को देखा है जो आके मुझे बोलते हैं कि ब्रेक पैड्स जल्दी वेयर आउट होते हैं, बट कस्टमर्स है। तो चलाने का तरीका है, क्योंकि ये एक बहुत हैवी सा बाइक है, इसका जो फ्रंट एंड है और इसका जो ब्रेक्स के फील है वो आप देखते हो तो आपको ना ब्रेक ज़्यादा यूज़ करने का मन करता है, क्योंकि इट इज़ ईजियर टू कंट्रोल दिस बाइक, आपको वो वेट फील नहीं होता है। बट एट द एंड ये एक हैवी बाइक है और आप इसमें इंजन ब्रेकिंग यूज़ नहीं करोगे, देन ब्रेक पैड्स वेयर आउट हो जाएंगे। एंड नॉट ओनली फॉर दिस बाइक, एनी बाइक विच इज़ हैवी, आपको हमेशा इंजन ब्रेकिंग अच्छे से यूज़ करना चाहिए। 10,000 15,000 किलोमीटर भी लोग आराम से चलाए हैं विदाउट एनी ब्रेक पैड वेयर, क्योंकि वो ठीक ठाक इंजन ब्रेकिंग यूज करते हैं इस बाइक में। अभी नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है पेंट पीलिंग इश्यूज। पेंट पीलिंग इश्यूज साइड पैनल से सर बोल रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम हुआ है, देखा है उन्होंने। साइड पैनल के बारे में तो पता नहीं है, मैंने साइड पैनल में ऐसा कोई पेंट पीलिंग का इशू नहीं देखा है, बट इस बाइक में बहुत सारी एरियाज है जहाँ पे पेंट पीलिंग इश्यूज हुआ है। स्पेशली ये जो एनिवर्सरी एडिशन है या मैट पेंट है, उसमें थोड़े बहुत पेंट पीलिंग के इश्यूज जरूर मैंने देखे हैं। तो ये एक शायद मैं पार्शियली एग्री करूंगा, बट बाकी के जो 2 पॉइंट्स है उससे मैं डिसएग्री करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मुझे हमेशा आता है, जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। भाई बाइक लेना चाहते हैं बट वो कंफ्यूज्ड है CB350 RS और हाइनेस के बीच में। उनको हाइनेस अच्छा लगता है टेस्ट राइड के बाद, बट उनको RS के लुक्स पसंद है। दोनों बाइक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में आप कोई भी बाइक ले लो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मुझे RS लेना चाहिए था, हाइनेस लेना चाहिए था। दोनों बाइक्स काफ़ी कंफर्टेबल है और सेम फील आपको देंगे। बस ये है कि मुझे लगता है कि हाइनेस इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि पूरा बाइक मेटल है, कहीं ज़्यादा फाइबर पार्ट्स यूज़ नहीं किया है इन्होंने, और इसका प्राइस भी कम है। और आपको इसमें डिलक्स प्रो का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। एंड मुझे लगता है कि हाइनेस का रीसेल थोड़ा बेटर होने वाला है RS से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इस सेगमेंट में लोग ऐसे बाइक्स लेना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बाइक का आपको डिज़ाइन पसंद है वो आप बाइक ले लीजिए। जैसे आपने बोला है कि RS का डिज़ाइन आपको पसंद है तो RS ले लो, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है डिज़ाइन। तो जो डिज़ाइन आपको पसंद है उस बाइक की तरफ आपको जाना चाहिए। अगर इन दोनों में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डिज़ाइन से, दोनों बाइक से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डिज़ाइन के मामले में, मैं तब आपको हाइनेस रेकमेंड करूंगा। बट आपके केस में RS आपके लिए बेटर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। जस्ट गोइंग टू बी 1 ईयर ऑन 24 अक्टूबर। मैं एग्री करता हूं कि कांस्टेंट गियर चेंज इसका सबसे बड़ा इशू है, जो मैंने रिव्यू वीडियो में भी बोला था, जो मैंने पर्सनली फेस किया है। लोग एग्री करेंगे या एग्री नहीं करेंगे, मेरे ओपिनियन वही है। सर भी एग्री करते हैं उसके लिए। बट जो इसका माइलेज है, इट मेक्स अप फॉर इट, विच आई एक्सप्लेन्ड अगेन इन माई प्रीवियस वीडियो। सो ये कांस्टेंट गियर शिफ्ट जितना आप करोगे, जितना इरिटेटिंग होगा, वो आपका जो इरिटेशन है ना वो कम हो जाएगा जब आप इसके माइलेज फिगर्स देखोगे। काफ़ी इकोनॉमिकल है और काफ़ी अच्छा माइलेज भी आपको ये ऑफर करता है उस गियर चेंज के पैटर्न की वजह से। उनका चेन रस्ट हुआ है बुरी तरह से, और रस्टिंग के इश्यूज़ मैंने हाइनेस में ज़रूर देखे हैं। तो सर को मैं की बातों से मैं एग्री करूँगा। A few nuts on the rear mudguard which I've also noticed, and this thing was also something which I would like to agree. कोई ऐसा मेजर रस्टिंग इश्यूज नहीं है, बट इसका जो LED हेडलाइट है शुड हैव बीन लिटिल मोर पावरफुल। अभी LED हेडलाइट की बात करें तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिस इज़ एक्सलेंट या आपको कभी ऑक्सिलरी लाइट्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हाईवे पे, बट दिस इज स्टिल बेटर देन अदर बाइक्स का स्टॉक लाइट। ठीक है, स्टॉक हेडलाइट बाकी बाइक्स का आप देखोगे उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे पर्सनली, बट ये परफेक्ट नहीं है। आपको एक ऑक्सिलरी लाइट्स लगाना पड़ेगा अगर आप हाईवे में ज़्यादा टूरिंग करते हो तो। बट द परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी इज टॉप नॉच टू डेट लाइक द डे व्हेन आई परचेज्ड इट। सो ये जो भाई ने एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है, ये बहुत सारे कस्टमर्स ने सेम एक्सपीरियंस को शेयर किया है। सो एग्री विद एवरीथिंग दैट ही एक्सप्लेन्ड एंड आई थिंक इट मेक्स सेंस। और जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, मैं एग्री नहीं करता हूँ कि जो माइलेज के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे सिटी में 23 से लेकर 25 किलोमीटर का माइलेज मिल रहा है, और हाईवे में जब लेके जाता हूँ 37 to 38 के ऊपर नहीं जाता है, और मैं 80 किलोमीटर में क्रूज करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ सर आप क्या गलती कर रहे हो, क्योंकि ये एक लॉन्ग स्ट्रोक बाइक है और इसका जो गियरिंग है वो काफ़ी लॉन्ग गियर्ड है। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, डू नॉट यूज़ 5th गियर इफ़ यू आर
cruising below 80, okay, stay in third or fourth gear, और you feel that the acceleration जो आप देते हो काफ़ी linear होना चाहिए, and use this torque delivery जो आपको देता है, use it कंसिस्टेंटली इन अ लीनियर फैशन, आपको तब ये माइलेज देगा। मैंने देखा है लोगों क्या करते हैं फिफ्थ गियर में, जब 80 के पहले ही वो फिफ्थ गियर पे शिफ्ट कर देते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड टू अदर बाइक्स। CB350 का प्रॉब्लम यही है कि द फिफ्थ गियर नीड्स मोर पावर, ओके। आप 100 के ऊपर जाते हो देन फिफ्थ गियर वर्क्स वेल, बट बिलो दैट फोर्थ गियर टिल 85-90 फोर्थ गियर इज द गियर दैट यू शुड बी इन, एंड आई थिंक जब आप इसको फॉलो करोगे आपको ठीक ठाक माइलेज देगा ये, ओके। तो ये आप फॉलो कीजिए, आपको बेटर माइलेज मिलेगा। अगर अभी भी आपको माइलेज नहीं मिल रहा है, इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कीजिए, आपसे मैं पर्सनली बात करूंगा और आपको थोड़े से टिप्स दूंगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो बहुत सारे कस्टमर्स फेस कर रहे थे, बट ये सारे टिप्स को उन्होंने फॉलो करने के बाद उनको बेटर माइलेज मिल रहा है इस बाइक के साथ, ठीक है। लास्ट अभी क्वेश्चन नहीं लूंगा, भाई का एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाह रहा है जो मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग हैट्स ऑफ टू यू फॉर गिविंग सच अ डिटेल्ड रिव्यू, थैंक यू सो मच। वो हाइनस CB350 को ओन करते हैं, डिलीवरी से लेके वो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर चला चुके हैं, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनको बाइक के साथ। फ्लैट रोड रहे या हिल रोड, ऑलवेज ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ पावर, डिलीवरी और इंजन रिफाइनमेंट। थोड़े इश्यूज है लाइक रस्टिंग और इंजन के पेंट पील ऑफ होना, बट एंड नाइट राइड भी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हेडलाइट का थ्रो उतना बढ़िया नहीं है। होंडा को ऐसे छोटे मोटे इश्यूज जो आ रहे हैं इस बाइक में उनके साथ उसको रिजॉल्व करना चाहिए, बट ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस और कभी आप रिग्रेट नहीं करोगे। और भाई के पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा बाइक है। कुछ भी जानना चाहते हो हाइनस के बारे में आप मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, फिर से मिलेंगे। Wear your helmet, ride safe, bye bye.